हेलो गाइस, आज है प्रेपोजिशन सीरीज का पार्ट 4 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जिनके नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक रूल को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट की। इन तीनों का ही मतलब बीच में होता है, लेकिन कहाँ बिटवीन यूज करना है और कहाँ एमंग और एमंगस्ट, चलिए क्लियर करते हैं। बिटवीन यूज होता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में। एग्जाम्पल, वो अमन और सुमित के बीच में है। अमन और सुमित दो लोग हैं, तो बिटवीन। ही इज बिटवीन अमन एंड सुमित। उसने दो किताबों के बीच में पैसे रखे। She kept the money between two books. Next है among. Among यूज होता है दो से ज्यादा के बीच में, पर हम उन्हें गिन सकते हैं, जिसमें कुल कितने हैं दिया हुआ है। एग्जाम्पल, रोहित 5 दोस्तों के बीच में है, तो 5 दोस्त, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो among. रोहित इज among 5 friends. वो 60 लोगों के बीच में था। He was among 60 people. Next है amongst. Amongst यूज होता है दो से ज्यादा के बीच में, पर हम उन्हें गिन नहीं सकते, जिसमें कुल कितने नहीं दिया है। एग्जाम्पल देखिए, वो सेलिब्रिटी भीड़ में था, तो भीड़ को हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए amongst. That celebrity was amongst the crowd. वो दर्शकों के बीच में थी। She was amongst the audience. नेक्स्ट है ओवर. ओवर को हम दो केसेस में यूज करते हैं। पहला है के ऊपर बिना छुए, यानी कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर पर बिना टच किए, ठीक ऊपर। और दूसरा केस है के ऊपर से बिना छुए, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर से निकल जाती है बिना छुए, तो उस केस में हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रियांशी रस्सी के ऊपर से कूदी, ठीक, तो रस्सी को टच नहीं किया, रस्सी के ऊपर से निकल गई, ठीक है। तो प्रियांशी जंप्ड ओवर द रोप। उसने अपने सिर के ऊपर छाता रखा। सिर के ऊपर छाता रखा यानी कि ठीक ऊपर छाता रखा, ठीक है, और वो छाता टच नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी ओवर का यूज करेंगे। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। नदी के ऊपर एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तुम्हारा भाषण उसके सिर के ऊपर से गया। योर लेक्चर वेंट ओवर हिज हेड। नेक्स्ट है एबव यानी कि ऊपर और बिलो यानी कि नीचे। एबव इसे हम 3 केसेस में यूज करते हैं। पहला है सूची में ऊपर, यानी कि कोई लिस्ट में ऊपर। निराकार से ऊपर यानी कि एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ उसका नाम है, उसे फील कर सकते पर छू या देख नहीं सकते। उससे ऊपर या फिर किसी स्तर से ऊपर, यानी कि किसी लेवल से ऊपर। और सेम बिलो का है, किसी लिस्ट में नीचे या फिर एब्स्ट्रैक्ट से नीचे या फिर किसी लेवल से नीचे, ठीक है। यानी कि एबव और बिलो ये दोनों हम अपोजिट केसेस में यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एबव के एग्जांपल्स देखेंगे। उसका नाम सूची में मेरे नाम के ऊपर है ना, मतलब कि लिस्ट में मेरे नाम के ऊपर है, तो हिज नेम इज अबव माइन इन द लिस्ट। ज्ञान दौलत से ऊपर है। ये ज्ञान जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इसे छू या देख नहीं सकते, तो ज्ञान दौलत से ऊपर है। नॉलेज इज अबव वेल्थ। पक्षी पानी की सतह के ऊपर उड़ रहे थे, यानी कि पानी के लेवल से ऊपर उड़ रहे थे, तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। इस परीक्षा में उसका अंक औसत से ऊपर है। औसत यानी कि एवरेज। हिज स्कोर इन दिस एग्जाम इज अबव एवरेज।
उसकी प्रतिष्ठा दूसरों की तुलना में ऊपर है। His reputation is above others. अब बिलो के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके 12वीं में 60% से नीचे हैं, यानी कि 60% से कम है, तो he scored below 60% in 12th. उसका नाम सूची में रमन के नाम के नीचे है। His name is below Raman's name in the list. तापमान 10 डिग्री से नीचे है। The temperature is below 10 डिग्री। उसकी प्रतिष्ठा तुमसे नीचे है। His reputation is below yours. उसकी सैलरी औसत से नीचे है। Her salary is below average. आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस सेंटेंस में क्या आएगा ये आप बताइए कमेंट में। और सेंटेंस है आपका आई एम सिटिंग डैश रिया एंड नेहा। मैं चेक करके बताऊंगी सही है या नहीं। और ऐसे और ग्रामर रूल्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे प्रेपोजिशंस अप, डाउन, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ऑफ, अबाउट एंड अगो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।